हेलो हेलो बच्चों। सवाल पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे टॉमसन। उत्तर है जे टॉमसन, 1897 में। अब प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड 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 ऐसा बोलना है 1917 में। कहीं कहीं 1920 भी लिखा हुआ कुछ किताबों में, तो कोई भी आंसर दे दीजिए, चल जाएगा। या जो भी ऑप्शन कभी आप दें तो 1917 उसमें होगा तो उस पर टिक मारना है, या 1920 होगा तो उस पर टिक मारना है। सवाल आप 1917 बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक। 1932। अब आता है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स, इसी को बोलते हैं, यांत्रिकी को मैकेनिक्स के जनक किसने खोजा? तो इसका जनक मैक्स प्लांक, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक। आधा ला के ऊपर यह चंद्र बिंदु चंद्र और का प्लांक भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक जर्मनी के थे। आप क्वांटम यांत्रिकी या मैकेनिक्स को, जो क्वांटम मैकेनिक्स को या क्वांटम को आगे ले जाने वाले वैज्ञानिक, कई लोग इसको आगे ले गए। तो मुख्य वैज्ञानिक इनमें श्रोडिंगर वैसे श्रोडिंगर कहते हैं सर, श्री वाला श्रोडिंगर, पर बच्चे बोल नहीं पाएंगे तो आप श्रोडिंगर बोल सकते हैं। वो आगे ले गए, ठीक है, श्रोडिंगर हो गया। और एक मुख्य वैज्ञानिक का नाम, एक बस कोई एक मुख्य वैज्ञानिक, रिचर्ड फेनमान मुख्य वैज्ञानिक है बच्चों। अब आपसे पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, मतलब चार्ज? तो ये होता है, आप बोलेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश, नेगेटिव। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन ये धन होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, प्रोटॉन पर धन आवेश है। सवाल पूछ सकते हैं, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश है? तो इसका उत्तर है बच्चों 0। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन कण है। आपसे पूछ सकते हैं, बीटा कण क्या है? तो बीटा कण भी एक ऐसा कण है जो नाभिक से निकलता नाभिक से है, और बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के तुल्य है। कोई आवेश है जो इलेक्ट्रॉन पर होता है और ऋण आवेश है, लेकिन बीटा कण वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो चक्कर लगा रहा था नाभिक के। बीटा कण नाभिक के चक्कर नहीं लगा रहा था, चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहा था। नाभिक की चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछ सकते हैं, नाभिक के चक्कर, हाँ भारती जी आप करते रहो यार, अपने हिसाब से, मैं इधर हूँ, अपने हिसाब से कर दो प्लीज़ जरा। इलेक्ट्रॉन जो तुम्हें बीच में जरा थोड़ा कुछ और बात कर रहा था कुछ से, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, बीच में होता है नाभिक, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, धन आवेश होता है उसमें, और इलेक्ट्रॉन घूमता है इसके चारों तरफ, ऐसे ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश है, चारों तरफ घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है। अभी आपने इतना समझ लिया, इसको याद कर लें। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, तब मैं ज़रा आगे बताता हूँ आपको।